बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमेर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है। प्रथम उच्च सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। इस राम का अंतिम दोहा। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल से वहीं शिव सुख कंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्मरति नाही, ते नरतः सपने उन्हीं जाहि। तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में कोई प्रीति ही नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल छहों ऋतुओं में सुंदर ही रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयहूँ, तरु बिलोकी उर अति सुख भयहूँ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ही ठंडी रहती है। वह श्री शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत ही आनंद हुआ। निज कर डाची नागिर पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर घोर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु श्री शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के ही वहां पर बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुद संचरणा, नुग दूती भगत हृदय तम हरणा। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपरशुरु के शत्रु श्री शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला अर्थात फीकी करने वाला था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन लनिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो। गोस्वामी जी कहते हैं उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नील कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था।
बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांतरु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु श्री शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए हुए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अनि प्रिया आदरु अति कीना, वाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर श्री शिव जी ने उनका सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर श्री शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति है हेतु अधिक अनुमानी, बेसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सौ पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा बहुत अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर यूं प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी यूं कहने लगी, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान है और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर बहुत ही प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी समझते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित तुग सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरौ नाथ मम मन मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि पर मारत बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराणा, सकल करें रघुपति गुण गाना। पार्वती जी कहने लगी, है प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराति। रामुस अवध निरपति स्तुति होई, कि अज अगुण अलख गति हो कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम ही जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और ही राम है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दोहा। जो नृपतनेत ब्रह्म किमी, नारी ब्रह्मति बोरी।
देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अहनि व्यापक विभु को कहूँ बुझाए नाथ मोहि सोहु। अज्ञानी ऋष उर्जनि धरहूँ जहि विधि मोह मिटई सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधुन आवा सो फलो भली भांति हम पावा। पार्वती हाथ जोड़कर कहने लगी, मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको नहीं सुनाई। तो भी मेरे मलिन मन को कोई बोध ही नहीं हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया। अजाऊं कछु संशय मन मोरे करो कृपा बिन मोह कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा नाथ सुसमझी करूं जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में बहुत भारी संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, परंतु फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अब अस विमोह अब नाहे राम कथा पर रुचि मन माहे। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा भुजग राजभूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के स्वामी, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा मुझसे कहिए। श्री राम जय राम श्री राम जय राम दोहा। बंदो पद धरि धरनी सिरु विनय करहु कर जोरी। वर्णहु रघुवर विशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। सियावर राम जय राम मेरे मन। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करते हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़हु तत्व न साधु दुरा वहीं आरत अधिकारी जह पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं इसे सुनने के अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और क्रम से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछऊं सुरराया रघुपति कथा करूं कोई करी दाया। प्रथम सो कानन बहु कहूं विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। फिर कहने लगी पार्वती जी, हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जथा जान की विवाही राजित जासो दूषण काहि। और फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने जानकी जी से विवाह किया वह कथा भी कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा था। वन बसी कीने चरित अपारा कहूँ नाथ जिमि रावण मारा।
राज बैठी कीनी बहु लीला, सकल कहूं शंकर सुखशीला। पार्वती जी हाथ जोड़कर कहती हैं, हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा बहुरी कहूँ करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनी, किमि गौने निज धाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। फिर पार्वती जी कहने लगी, है प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और अब राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखूं जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने नहीं भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रसन्नु माँ कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर श्री शिव जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप श्री शिव जी ने बहुत ही अपार सुख पाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा मगन ज्ञान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनहि लीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रसानंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। यही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुदासम गिरा उचारी।
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले श्री शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी से बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्नु प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही ये प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। राम कृपा ते पार्वती, सपनहु तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। यद्यपि असंका किन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैन नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरि समतूला, जे नमत हरि गुरु पद सुमूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी सोदा दुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित ने जो हर साथी। गिरजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। राम कथा सुर देनु सम, सेवत सख सुख दानी। सत समाज सुर लोक सब, कौन सुनहि अस जानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जप ले बंदे शाम सवेरे, के माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम,
बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।